नमस्कार, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। आज किसान आंदोलन का 37वां दिन है। अब पूरे समाधान के लिए 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक तय की गई है। इस बैठक से पहले आज किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। किसानों के प्रदर्शन के कारण चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। फिलहाल हाईवे पूरी तरह से बंद है और लोगों से डीएनडी रूट लेने की सलाह दी जा रही है। कोरोना गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के बीच साल 2021 का आगाज हो गया। कोरोना से बचाव के चलते इस बार लोग अपने घर से नए साल का स्वागत कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के बावजूद नए साल के स्वागत में लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। कई जगहों पर प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया। महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यह कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर न्यू ईयर के जश्न पर पाबंदी रही। वहीं गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जिला प्रशासन भी नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइंस जारी कर चुका है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के 8 प्रमुख जिलों में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसमें राजधानी शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसे लोकप्रिय जगह शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कामना की है कि नया साल देशवासियों के जीवन में अच्छा, स्वस्थ, खुशियों और समृद्धि लेकर के आए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का ये समय हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बीच इस बार नया साल नई उम्मीदों और नई आकांक्षाओं को लेकर आ रहा है। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। नए साल में यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यक्रम है। पीएम मोदी के यह कार्य इस प्रोजेक्ट के खास तकनीकी इस्तेमाल के और मजबूत बनाने की योजना है। फाइजर एंड बायोएनटेक की वैक्सीन को WHO की मंजूरी मिल गई है। वहीं भारत को एक और खुशखबरी मिली है, जहां पर अब वैक्सीन को मंजूरी मिली है। वहीं संक्रमितों की संख्या आपको बता दें 2,83,710 हो गई है, जबकि कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,944 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,036 नए संक्रमित मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 256 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने हर बार की तरह इस साल भी आखिरी दिन अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया और लोगों को अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित किए गए संपत्ति के विवरण के अनुसार उनके पास महज 35,000 रुपए कैश मौजूद है, जबकि बेटे निशांत के पास उससे भी कम केवल 28,000 रुपए है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के ज्यादा अमीर होने की मुख्य वजह पुश्तैनी संपत्ति का उनके नाम पर होना है। राहुल ने कुछ उद्योगपतियों के कर्ज माफी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। अब इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है। निर्मला ने कहा कि कांग्रेस बार बार देश के लोगों को गुमराह करना चाहती है। वित्त मंत्री ने कर्ज माफी, रिकवरी और अन्य मसले से जुड़े अपने कुछ पुराने ट्वीट शेयर किए और कहा कि अगर राहुल गांधी भूल गए हैं तो इसे देख लें। निर्मला सीतारमण ने अप्रैल में किए गए ट्वीट के जरिए राहुल पर निशाना साधा। वित्त मंत्री के पुराने ट्वीट में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या के कर्ज और रिकवरी का भी जिक्र है। बीजेपी ने संगठन सह सचिव सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर चंडीगढ़ भेजा है। सौदान अब पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ का दायित्व संभालेंगे।
जबकि वी सतीश दिल्ली में रहेंगे और उन्हें संगठक बनाया गया है। सतीश समन्वय का काम करेंगे और संसदीय कार्यालय तथा SC/ST मोर्चे के साथ तालमेल करेंगे। इसी तरह शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बनाए गए हैं और वे भोपाल में रहेंगे, जबकि इनके पास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी होगी। हाथरस कांड के बाद सवालों के घेरे में आए डीएम प्रवीण कुमार सहित 17 IAS अफसरों का तबादला हो गया है। प्रवीण कुमार को अब मिर्जापुर का डीएम बनाया गया है। नए साल के मौके पर बिहार सरकार ने 12 जिलों के कलेक्टर और 13 जिलों के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह की बेटी IPS अफसर लिपि सिंह को सहरसा का नया SP बनाया गया है। मध्य प्रदेश में अब अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी जांच एजेंसी राज्य सरकार की मंजूरी के बिना सीधे ना तो मामला दर्ज कर सकेगी और ना ही जांच शुरू कर सकेगी। विभाग ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में इस नई धारा को जोड़कर ये व्यवस्था लागू कर दी है और इसके बाकायदा इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। शिवराज सरकार के इस फैसले पर अब सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस इसे जांच एजेंसियों पर काटने की बात कर रही है। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिल्ली के सफदरजंग में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग में तापमान और गिर सकता है। 24 घंटे में तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का अनुमान जताया गया है। साल के आखिरी दिन बर्फीली हवाओं और कड़ाके की ठंड ने हाड़ कंपा दिया। साल का आखिरी दिन सीजन का सबसे अधिक ठंडा दिन रहा। राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू में कई जगह पानी जम गया है और कार पर जमी बर्फ को खुरच कर निकालना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स तैयार होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब पुलिस ने लुधियाना से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहा था। सरकार ने फास्टैग की डेडलाइन को लेकर वाहन मालिकों को थोड़ी राहत दी है। अब देश भर में सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 बढ़ा दी गई है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहराने वाले अदम्य साहस के प्रतीक कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया। PM नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। पूर्णिया में उत्पादन विभाग टीम ने छापेमारी कर पिकअप वाहन के साथ शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। सीवान सदर अस्पताल में आशाकर्मी मरीजों से कमीशन लेती है, लेकिन अस्पताल प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। डोडा के गांव में सड़क की कमी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने उपराज्यपाल से सड़क की मांग की है। झज्जर में कोरोना वैक्सीन रखने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स की पूरी सूची तैयार हो गई है। बांदा में किशोर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। बच्चा मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुड़की में ब्राह्मण समाज ने भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत का पुतला दहन किया। टिकैत द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी का विरोध किया गया। रामगढ़ में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। 12 ट्रैक्टर सवार घायल हो गए, वहीं चालक की मौत हो गई। मरवाही में जमीन विवाद में युवती से मारपीट का मामला सामने आया, जहां युवती अपनी नानी के घर मरवाही घूमने आई थी। समाजसेवी पंडित सतीश कुमार फिर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने अपना डोर टू डोर प्रचार और तेज कर दिया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सांसद संजय भाटिया के सांसद मोबाइल ऑफिस का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में सीएम आवास पर राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम भी मौजूद थे। रायचूरू में इंडियन ऑयल पंप पर डीजल के बदले वाहनों को पानी डालने का मामला सामने आया है। हमीरपुर पुलिस ने NH 34 पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। नए साल को देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है।
गिरिडीह में एकता देवी की हत्या करने वाले आरोपी प्रशासन की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसमें 4 आरोपी जेल में हैं और 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। दिनेशपुर नगर पंचायत को प्रथम स्थान की श्रेणी में आशा अवार्ड के लिए चुना गया है। लक्सर में किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत ने शुगर मिल का निरीक्षण किया और किसानों की समस्याएं सुनी। बस्ती में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम वे किसानों की जमीन कब्जा करने से भी नहीं चूक रहे। हापुड़ में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पंचायती रिसोर्सेज सेंटर का उद्घाटन किया और बताया कि यह सेंटर प्रधानों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया है। अलीगढ़ में शहीद के अंतिम संस्कार में पहुंचे नेताओं ने ठहाके लगाए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने नववर्ष का कैलेंडर जारी किया और सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। कोयलेगार के विधायक एन महेश 140 उम्मीदवारों के साथ हर्ष मनाते हुए खुद के घर से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने की रणनीति पर जोर दे रहे हैं। अथरी तहसील में हर साल लगने वाला मेला इस बार नहीं लगाया गया। कोविड-19 का ख्याल रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। राजस्थान में पत्रकार से मारपीट के मामले को लेकर प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने एसपी से मुलाकात की। एसपी ने जांच का भरोसा दिया है। बालोतरा में लगे नए साल का स्वागत करने की तैयारियां कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने आदेश दिया है कि शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के आदेशों का पालन किया जाएगा। जोधपुर सेंट्रल जेल में 3 दिवसीय भागवत गीता का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक ने बंदियों को गीता के उपदेशों पर चलने की प्रेरणा दी। पोखरण में आरआई लक्ष्मण सिंह को 8,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। जमशेदपुर एसएसपी ने अपने 1 साल के कार्यों को गिनाया। सभी अपराधों के 5 साल के आंकड़ों को पत्रकारों के साथ साझा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 31 मार्च 2021 के बाद से परिवहन पहचान पत्र पोर्टल के माध्यम से कम आय वाले 1 लाख गरीब परिवारों को चयन किया जाएगा। सादुलपुर में NH 52 पर ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा के तारनगर के किसान भवन में एक बैठक आयोजित की गई और तीनों कानूनों को किसान विरोधी और काला कानून बताया गया। कैथल में किसान आंदोलन में शामिल 56 वर्षीय राम कुमार की दिमाग की नस फटने से निधन हो गया। पूरे गांव में शोक की लहर है। नए साल के पहले दिन बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स 47,934 के ऊपर कारोबार कर रहा है, वहीं निफ्टी 14,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। नए साल के पहले दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़त देखी गई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 75.04 रुपए प्रति लीटर है, वहीं डीजल 67.78 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। केंद्र सरकार के 2020-2021 के बजट अनुमान की तुलना में फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है और ये बजट 135% बढ़कर 10.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बजट आत्मनिर्भर भारत स्कीम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर पर फोकस किया जा सकता है। सरकार ने सुनील शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ बनाया है। वे वर्तमान चेयरमैन और सीईओ वीके यादव की जगह लेंगे। साल 2020 में क्रिसमस तक दुनिया भर के लोगों ने मोबाइल ऐप पर 2,978 करोड़ खर्च किए हैं। ये 2019 की तुलना में 34.5% ज्यादा है। जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए आईआरसीटीसी एक पैकेज लेकर आया है। इसका नाम माता वैष्णो देवी एक्स वाराणसी है। 1 जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने इसके लिए 15 फरवरी तक राहत दी है। नवंबर में उद्योगों के उत्पादन में लगातार 9वें महीने गिरावट आई है, जिसमें कोयला, स्टील, सीमेंट आदि शामिल है। सरकार ने कहा कि एफडीआई के मामले में आरबीआई और ईडी कंपनियों पर जरूरी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कैट लंबे समय से इन कंपनियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। दुनिया भर में कोरोना के आंकड़े 8 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच गए। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 18,24,000 हो गई है।
कोरोना पर माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने दुनिया को चेताया। उन्होंने कहा कि जनवरी में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पहला मामला मिला है। ब्रिटेन से लौटी 23 साल की महिला संक्रमित हुई। चीन ने पहली कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसे वहां की सरकार दवा कंपनी सिनोफार्म ने तैयार किया है। चीन की सिनोफार्म से 1.2 मिलियन कोविड वैक्सीन डोजेस पाकिस्तान खरीदेगा। विज्ञान मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ईरान ने स्वदेशी वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। प्रथम चरण में 56 वॉलंटियर शामिल होंगे। पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच चीन ने अरुणाचल के पास तिब्बत में रेल पटरी बिछाने का काम शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के पिता ने फ्रांस की नागरिकता मांगी, जिसकी स्टेनले जॉनसन ने कई वजह बताई हैं। मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी पर 30 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिस पर सीबीआई ने चिंता जताई और इसकी 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अदन हवाई अड्डे पर विस्फोटक में 26 लोगों की मौत हो गई, जिसमें नई कैबिनेट के सदस्य बाल बाल बच गए। शाहीन बाग की बिल्किस दादी से हॉलीवुड एक्ट्रेस गेल गडोट इंप्रेस हैं। वंडर वुमन बताकर मिलने की इच्छा जाहिर की। बिग बॉस 14 के घर से एक नया वीडियो सामने आया है। जैस्मीन भसीन ने अली गोनी से अपने प्यार का इजहार किया, जिस पर जैस्मीन भसीन बोली, मेरे घर वालों को मना लेना। न्यू ईयर पर रणबीर कपूर की अगली फिल्म एनिमल का ऐलान हुआ है। कबीर सिंह फेम संदीप रेड्डी इसका निर्देशन करेंगे। खेसारी लाल यादव का नया गाना 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ था। वैक्सीन नया साल के नाम का भोजपुरी गाना खूब धूम मचा रहा है। केबीसी में भावना वघेला ने 14 सवालों के सही जवाब देकर 50 लाख रुपए जीते हैं। वे एथलेटिक्स से जुड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाई और 1 करोड़ रुपए के लिए पूछे गए सवाल पर गेम क्विट कर दिया। पाक के मुख्य कोच मिसबुल उलक बोले, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मानसिक और शारीरिक थकावट के साथ चुनौती पेश की है। टेस्ट रैंकिंग में कोहली स्मिथ को पीछे छोड़ पहला स्थान हासिल करने के बाद केन विलियमसन ने कहा कि ये दोनों खिलाड़ी कोहली और स्मिथ सर्वश्रेष्ठ हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सहायक कोच एंड्रयू बोले, पूरी तरह से फिट नहीं होने पर भी तीसरा टेस्ट डेविड वार्नर खेल सकते हैं। विराट कोहली के लिए यह साल सबसे खराब रहा। इस दौरान 6 पारियों में उनका औसत सिर्फ 19.33 का रहा है। मैच के दौरान अपशब्द बोलने के कारण ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम जेम्पा पर 1 मैच का बैन लगा दिया गया है।